बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 4 अक्टूबर बमुताबिक 7 रबीउल अव्वल लाहौर में मारूफ ज़ाकिर नवीद आशिक BA की मज़लूमाना शहादत के बाद उनकी तकफ़ीन के मौका पर जो वरसा और कौमी क़यादत के दरमियान जो एक खलवाड़ हुआ वो बहुत तशवीशनाक है। मैं आज सरज़मीने पाकिस्तान में बसने वाले शियाने अली, मेरी मुराद मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया है कि ज़ाकिर नवीद आशिक BA की नमाज जनाजा के मौका पर किन पस्त कामत अफराद ने, किन गैर मारूफ तंजीमों, किन गैर फ़ाल जमातों और किन बौने कद के अफराद व अशख़ास ने मिल के अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नमाज जनाजा पे अपने अपने मकासद के हसूल के लिए इक़दामात किए जो लायके मुज़म्मत हैं। मैं मिल्लत शिया का एक अदना कौमी कारकुन होते हुए मैं मुज़म्मत करता हूँ। इदारों में मौजूद अफराद को कभी भी किसी शहीद या किसी शख्स से कोई मसला हो तो वो इन जाली मुअज़्ज़िज़ीन का सहारा लिए बग़ैर अगर वो उनसे राब्ता कर ले तो जो मसाइल जाली मुअज़्ज़िज़ीन और ख़ुद साख्ता अमायदीन के ज़रिए पहरों में दिनों में हल नहीं होंगे वो लम्हों में हल हो जाएंगे। मैं मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया की जानिब से एक वजाहत देना चाहता हूँ। हुकूमत, इदारे, अफसरान, आला हुक्काम ये बात मलहूज़ ख़ातिर रखें कि शिया कौम एक पुरअमन कौम है। इस मुल्क की बका, सलामती, इस्तेहकाम के लिए हमने सैकड़ों लाशों पर खड़े होकर इत्मीनान के साथ सब्र व तहम्मुल का दामन थाम के कानून की पासदारी करते हुए मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हमेशा बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इदारे जानते हैं, इदारों में बैठे हुए लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो ऐसे मौक़े हाथ से जाने नहीं देती। ज़ाकिर नवीद आशिक BA की अंदोहनाक और मज़लूमाना शहादत के मौका पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। मजलिस वहादत मुस्लिमीन पाकिस्तान ने 3 दिन तक वरसा के साथ, इंतज़ामिया के साथ और उसकी तकफ़ीन और तदफ़ीन के मामलात में जिस अंदाज से, जिस जाँफिशानी के साथ 2-3 अफराद ने, खुर्रम अब्बास नकवी साहब ने, असद अब्बास नकवी साहब ने, हसन रज़ा हमदानी साहब ने, अल्लामा वक़ारुल हुसैन नकवी ने, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी समेत कुछ ज़ाकिर, मेरी मुराद ज़ाकिर ग़ुलाम अब्बास रतन, जो मैंने उनको 3 दिन अश्कबार देखा, पुरनम देखा। बाकी तमाशबीन लोग आते और जाते रहे। मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन एक बात मैं आज कह देना चाहता हूँ कि नमाज जनाजा के इंतज़ामात मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने किए थे। वहाँ पर एक मंसूबे के तहत कुछ लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए और उन्होंने नमाज जनाजा में शरीक होकर नमाज जनाजा अदा करने के लिए
जो धक्कमपेल, जो हंगामा आराई, जो बदमज़गी की, उसकी मिसाल पेश करना मुहाल है। हमने ये देखा कि तहरीक विलाओ अज़ा के कुछ ऐसे गैर मारूफ लोग अगली सफ़ों में खड़े हुए। उन्होंने सफ़बंदी नहीं होने दी। उन्होंने सलात की आवाज़ बुलंद करके बग़ैर नीयत के उन्होंने नमाज जनाजा अदा कर दी, जो काबिल मुज़म्मत है। नमाज जनाजा दुरुस्त अदा नहीं की गई, ये मैं पूरी दयानतदारी से, पूरी ज़िम्मेदारी से कहने के लिए तैयार हूँ। जिन लोगों ने नमाज जनाजा अदा की, नमाज जनाजा की अदायगी के फ़ौरन बाद एक ग्रीन बेल्ट क्रॉस किया, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और अपनी अपनी मंजिल पे रवाना हुए। मैं ज़ाती तौर पर इस इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ और इन लोगों को चाहिए था, अगर आपने नमाज जनाजा पढ़ा ली है तो तदफीन के जो मराहिल हैं उनमें भी शरीक होते। वहाँ पर इन्होंने मौजूद न होना और तलकीन की अदायगी के बाद मैयत को लहद में उतारने के बाद जो हम मैयत को तलकीन करते हैं, वो तलकीन पढ़ने वाला बंदा कुछ देर के लिए नापैद था। उसको तलाशा गया, उसको बुलाया गया, उसकी मिन्नत और समाजत की गई, लिहाजा उसने तलकीन पढ़ी। लेकिन जिन लोगों ने धक्कमपेल करके नमाज जनाजा की हुर्मत को पामाल किया, वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मेरी मुराद तहरीक विलाओ अज़ा और उसके खुद साख्ता ओहदेदार और जो लोग उनको लेके आए और जिन लोगों ने शरारत की, उनके मकरूह और खबीस चेहरे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब सूरत हाल ये है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के इज़्ज़तमाब खुर्रम अब्बास नकवी और दीगर लोग लायक तहसीन हैं। उनकी तरफ से उठाए गए इक़दामात, उन्होंने जिस जाँफिशानी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस कौमी दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने ये सब किया, वो लायक तहसीन है। मैं इस मौके पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक शिया होते हुए। मैं वरसा से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस मामले में कोई नहीं चाहते थे तो आप हमसे कहते, और मैं इस मौका पर CCPO लाहौर जनाब ग़ुलाम महमूद डोगर साहब को ज़ाती तौर पर ये मिन्नत और समाजत करता हूँ कि आइंदा कभी शहर लाहौर में कोई मसला हो तो आप अहले खाना से आज खुद रब्ता करें। हम लाशें बेच बेच कर थक गए हैं, हम लाशों की कीमतें अदा कर कर के थक गए हैं। ये जो जाली मुअज़्ज़िज़ीन आपके दफ्तर में रात के पिछले पहर में आते जाते हैं, उनकी औकात बिसात जो है वो हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं इस मौका पर आपसे ये इल्तमास करूँगा कि आप हाफिज़ काज़म रज़ा और उसके हम नवाओं को दफ्तरी औकात में ज़ाती हैसियत में ज़रूर मिले, लेकिन उनका मकतब तशय्यो की कौमी क़यादत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं समझता हूँ शिया कौम, मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया इंतहाई गुर्बत और कसम पुरसी के आलम में है कि हमारे यहाँ क़यादत का फुक़दान है, हमारे हकूक़ की बात करने वाला कोई नहीं रहा। हम वक्त के इमाम की दुआओं, उनकी नज़र, उनके रहम और उनके लुत्फ़ व करम से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा दुश्मन मुनज़्ज़म है, वेल प्लान्ड है, उसके पास वसाइल भी हैं, लेकिन हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए। हकूमत और इंतज़ामिया को हम सिर्फ़ एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी ये मजालिस, हमारी ये महाफ़िल इनकाद करने में पुलिस रखना अंदाज़ी न करे, दीगर कोई शख्स, कोई जमात,
कोई गिरोह अगर मजलिस के इनाकाद में मदाखलत करेगी, उसको हम हर एतबार से उसका मुकाबला करने की सख्त सलाहियत और ताकत रखते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि सोनी धरती पाकिस्तान की तख्लीक में, क़याम में हमारा बड़ा सरमाया लगा है, हमारा बड़ा खून बहा है और हमने बहुत बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अब भी हम इसकी बका, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए 70-75 सालों से मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। इदारों में बैठे लोगों से इल्तमास है कि जब कोई ज़िक्र हुसैन में रखनांदाजी या मुदाखलत के लिए कोई दरख्वास्त आए तो कम अज़ कम उससे उसकी शनाख्त ज़रूर पूछ लिया करें। आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपको इस ज़िक्र हुसैन के मुनक़्क़िद होने में क्या तकलीफ़ है, और अगर उसकी वल्दियत के खाने में यजीद का नाम हो तो हम वो मजलिस नहीं करेंगे, चूँकि यजीद 22 ममालिक, 22 रियासतों की फ़ौज से लैस था और हम 72 अफराद के शोहदा के फ़िक्र के वारिस लोग, हम अपने लहू से चिराग जला के, हम अपने लहू से कुर्बानी दे के हम ज़िक्र हुसैन को बर्पा करेंगे और करने की सलाहियत रखते हैं।